Hello everybody, welcome to my channel एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप एंड टैरो। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका नेक्स्ट वीक ऑफ अगस्त कैसा रहेगा लव रिलेशनशिप्स के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देखते हैं। सो आप वही मैसेजेस लीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं, बाकी मैसेजेस को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो फॉर द नेक्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपका लव रिलेशनशिप किन रास्तों से गुजरेगा, क्या मोड़ आएंगे उसके अंदर, ये सब चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स प्रे टू द डिवाइन एंड एंजल्स कि वो हमें इस रीडिंग में ब्लेस करें और गाइड करें। चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से एक मैसेज निकालूंगी। नेक्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मेरे व्यूअर्स के लिए लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या कुछ आने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट वीक ऑफ अगस्त। Okay, your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Firstly, मुझे लगता है कि इस रिश्ते में शायद कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर चल रहे थे और आपने उनको संभालने की बहुत कोशिश करी है पिछले कुछ टाइम से। तो अब वो चीज़ें सुधार की तरफ जाएंगी, वो चीज़ें पॉजिटिव मोड लेंगी। जो चीज़ें ख़राब हो रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही हैं। जो आपने इसमें आपके रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जी दी है, उस पॉजिटिव एनर्जी का फल अब आपको मिलने लगेगा, क्योंकि आपने पेशेंस बनाकर रखा है इस रिश्ते में। आपने अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। इस रिश्ते में उतार चढ़ाव ज़रूर मुझे दिख रहे हैं कि पीछे आए हैं, बट आप बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं अपने प्यार में, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है और आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। सो अगर आप थोड़े शाई हैं या फिर कंफ्यूज्ड हैं कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते भी हैं कि नहीं, या फिर वो आपको मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, उनके पार्टनर उनसे कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट में नहीं है या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है। सो यहाँ पे मैसेज ये आया है कि आप ये वेट ना करें कि वो ही आपको आपसे कांटेक्ट करें और वो ही आपसे बात करें। यहाँ पे ये कार्ड आया है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं कि आप ये सोच रहे होते हो कि वो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा होता है कि वो कांटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, बट वो भी ये बात सोच रहे होते हैं वहाँ पे कि आप क्यों नहीं उनसे कांटेक्ट कर रहे हो। सो ये मुझे चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपको मैसेज है कि आप पहला इनिशिएटिव लें इस रिश्ते में, आप बातों को शुरू करें इस रिश्ते में, बिकॉज रिश्ता इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बात आपने पहले की है या बात उन्होंने पहले की है। आपका जो प्यार है, आपका जो रिश्ता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कीमती है, खूबसूरत है। आप दोनों ही मिलकर उस रिश्ते को रिश्ता बनाते हैं। तो अगर उनकी तरफ से कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है या कुछ चीज़ें अगर ख़राब हो गई हैं, तो आप पहले बात की शुरुआत करें। ये कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। एक और कार्ड मैं लूँगी। ये कार्ड आया है आपके लिए, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। सो ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि जो आपका रिश्ता है, आपका रिलेशनशिप है, आपका जो प्यार है, उसके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स ज़रूर है। न्यू मून इन कैंसर, आप और आपके प्यार करने वाले सारे लोग, उनके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, वो सेफ हैं। सो इस रिश्ते पर ईश्वर की कृपा है। सो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मूव लें और जो आप मेहनत करेंगे इस रिश्ते में,
वो आपको ज़रूर फल देगी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो आप हार्ड वर्क करेंगे इस रिश्ते के लिए वो ज़रूर पे करेगा आपको इन द फ्यूचर। ओके, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आपके लिए आए हैं व्यूअर्स, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। चलिए अब मैं ये देखती हूँ सबसे पहले कि ओवरऑल आपके रिश्ते में क्या चल रहा है एट प्रेजेंट। व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर लव रिलेशनशिप। आपके प्यार के रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है एट प्रेजेंट। नाइट ऑफ कप्स। देखिए बात ये है, हाँ मुझे एक मैसेज तो ये आ रहा है कि शायद ऐसा हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लोगों के साथ ये चल रहा है कि कुछ ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, बात नहीं हो रही या फिर बात उस तरीके से नहीं हो रही कि बहुत चीज़ें इतनी क्लियर कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा। तो उसमें मुझे ये है, चीज़ों में मुझे इतना क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा। तो वो जो आपके पार्टनर हैं उनके मन में आपके लिए प्यार की फीलिंग्स बार बार उफान ले रही हैं और वो आपसे बात करने की सोचते रहते हैं, बट उनमें इतनी हिम्मत मुझे नहीं दिख रही कि वो कह पाए। मेरा भी गला रुक रहा है कहते हुए, ज़रूर कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। सो करंट एनर्जी ये है। आपके पार्टनर रोमांटिक भी फील करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके लिए, पर आपको शायद ये बात महसूस ना हो रही हो बिकॉज इतना आपको इजहार नहीं कर पा रहे। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, प्यार है यहाँ पे, प्यार का प्याला आपको देना चाहते हैं। रोमांटिक एनर्जी है, एक यंग एनर्जी है जी। करंट एनर्जी ज़रूर प्यार वाली है आपके रिश्ते की। सेकंड कार्ड मैं ये लूँगी कि वो एक्चुअली में आपके लिए एट प्रेजेंट सोच क्या रहे हैं, अगले वीक उनकी क्या एनर्जी रहेगी, क्या 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 सोचते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। एंड द कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स वो आपकी तरफ एक इनिशिएटिव लेने का सोचेंगे। वो ये सोचेंगे कि वो इस रिश्ते में उनकी तरफ से कोई शुरुआत हो। सोचेंगे कि यस उन्हें भी एक शुरुआत करनी पड़ेगी, आपकी तरफ आना पड़ेगा इस रिश्ते को चलाने के लिए, इस रिश्ते में बात करने के लिए। और वो ऐसा इसलिए सोचेंगे क्योंकि इधर प्यार है, इसलिए वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ। मैं ये भी देख रही हूँ मेरे 80% व्यूअर्स को उनके पार्टनर बात करेंगे, आगे से शुरुआत करते मुझे दिख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग आपकी रिश्ते में लाएंगे, वो खुद ही इनिशिएटिव लेंगे। मैं ये भी देखूंगी थर्ड कार्ड के थ्रू आपकी क्या एनर्जी रहेगी नेक्स्ट वीक आपके लव रिलेशनशिप में। एंड द कार्ड इज द हाई प्रीस्टेस। ओह अब तक मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत इनिशिएटिव ले रहे थे, पर अब आप थोड़ा सा अपने सेल्फ लव की एनर्जी में जाएंगे और अब उनके पीछे मुझे इतने भागते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो ये एनर्जी बहुत खूबसूरत मुझे लग रही है। आप खुद के अंदर आप जाएंगे, झांकेंगे और थोड़ा ईश्वर के प्रति मुझे आपका झुकाव दिख रहा है। थोड़ा आपका ईश्वर के प्रति कहते हैं कि भावनाएं बहुत ही बढ़ जाएंगी। आप डिवाइन के ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ देंगे कि आप डिवाइन से प्रे करते मुझे दिख रहे हैं कि आप ही हैं जो इस रिश्ते को चलाते हैं, बिगाड़ते हैं। तो अब आपके हाथ में है चीज़ें। ये जो आपकी एनर्जी है कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, ये एनर्जी ही है जो उन्हें आपकी तरफ एस ऑफ वॉन्ड्स यानी आपकी तरफ एक्शन लेने को मजबूर कर देगी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे है जी। मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से नई शुरुआत दिख रही है। वो आपसे बात करेंगे आगे से।
अगर आप इसी एनर्जी में रहे, सरेंडर की एनर्जी में रहे, तो वो मुझे आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं। मैं एक कार्ड इस चीज़ के लिए भी निकालूंगी कि आप दोनों की जो लव रिलेशनशिप है, आपका जो रिश्ता है प्यार का, उसमें और क्या होगा नेक्स्ट वीक। एंड द कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। वो आपके लिए एक के बाद एक खूबसूरत ही कार्ड्स आए जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिश्ते में एक स्टेबिलिटी को दिखाता है। मतलब अगर अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं थी रिश्ते में, तो अब स्टेबिलिटी आएगी नेक्स्ट वीक। और ये एक नई शुरुआत भी है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जो नेक्स्ट वीक आ रही थी, वो भी नई शुरुआत की थी। वो चाहेंगे कि अगले सप्ताह आपके साथ स्टेबिलिटी लाए रिश्ते में, उतार चढ़ावों को थोड़ा दूर हटा दे रिश्ते से, और रिश्ते को बिल्कुल बैलेंस कर दें आपके साथ। मुझे वो खूबसूरत बातें करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और क्या होगा इस रिश्ते में अगले वीक। ओहो, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों मिलकर और अब बिल्कुल सीरियस काम करेंगे इस रिश्ते के प्रति कि हमें अब इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है, अब हमें इस रिश्ते को पीछे नहीं ले जाना, ऐसा बचपना नहीं करना। मुझे आप मैच्योर भी लग रहे हैं कि प्रैक्टिकल होके सोचेंगे कि अब हमें इस रिश्ते में आगे कैसे चलना है, क्या करना है, हमें कौन सी बातें नहीं कहनी है। ठीक है, मुझे ये बातें बुरी लगती हैं तो आप ना कहें, और आपको बुरी लगती है तो मैं ना कहूँ। वो मुझे बहुत आप हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं दोनों लोग इस रिश्ते के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और क्या एनर्जी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे कार्ड्स इतने ज़्यादा प्यारे आए। मुझे इतनी खुशी हो रही है। थैंक यू एंजल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि जब आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आप खुश होते हैं, तो दूसरों के साथ भी जब आप मिलते हैं तो खुशी से मिलते हैं, तो आप दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ बिखेर देते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी फैमिली लाइफ में भी काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मुझे दिख रही है। ना सिर्फ लव लाइफ बल्कि फैमिली लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी रहेगी। और मुझे ऐसा भी यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग अपनी फैमिली को भी अपने आपके बारे में बताएंगे, इशारों में। हो सकता है कि उसमें कोई आप उनकी मदर को वो बताएं आपके बारे में, या फिर कोई ऐसा उनका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड या फिर भाई जिस पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको आपके बारे में बताएं, ताकि वो आपके रिश्ते को एक अगली मंजिल तक पहुंचाने में आपका सपोर्ट करें। हम देखते हैं कि जब आप मैरिज करना चाहते हैं, आप एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो ज़रूर आपको कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, जिसमें आपके पेरेंट्स भी होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके रिलेटिव्स भी होते हैं। तो वो सब सपोर्ट आपको मिलता मुझे नज़र आ रहा है। जो आपका थोड़ा सा ख़राब अगर टाइम चल रहा था पीछे, तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। और मैं ज़रूर योगिक पाथ ऑरेकल से ज़रूर आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड ज़रूर निकालना चाहूँगी, क्योंकि जब इतना खूबसूरत हो रहा है तो ऊपर वाला आपको क्या मैसेज देना चाहता है ये भी मैं ज़रूर देखूँगी। प्लीज़ एक कार्ड मुझे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड दीजिए, ताकि ये मैं चाहती हूँ कि उनको थोड़ी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले। सो क्या मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ गाइड मी। एंड द कार्ड इज़ भक्ति। जी देखिए, आपके लिए टैरो में भी कार्ड आया था, जिसमें मैंने आपको कहा था, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप मुझे दिख रहे हैं ईश्वर के प्रति आपका बहुत कहिए कि श्रद्धा बढ़ गई है। आप ईश्वर पे एक विश्वास हो जाता है जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि हमें ऊपर वाले पे भरोसा है, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। आप उसको थोड़ा सा अलग शब्दों में कह लीजिए तो वो भक्ति हो गई। भक्ति भी एक तरीके से समर्पण ही है प्रभु के प्रति। जब हम पूर्ण सरेंडर हो जाते हैं, यूनिवर्स को समर्पित हो जाते हैं भगवान को, वो ही भक्ति है। जहाँ पे भक्ति सोच ले कि बस भगवान ही सब कुछ है, वो भक्ति है। भक्ति का कार्ड आपके लिए आया है। मुझे लगता है कि भक्ति एक तो ये भी दिखा रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। ये मुझे मैसेज मिल रहा है, 2 मैसेज मुझे मिल रहे हैं। एक तो ये कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं,
बहुत ही अंदर से एक ऑनेस्ट पर्सन है, भोले भाले पर्सन है, सीधे पर्सन है। अगर आप प्यार करते हैं तो आप ऐसे नहीं है कि प्यार में ऑप्शंस देखें कि आज आपने इससे प्यार किया, कल आप कोई दूसरा ऑप्शन देखें। मुझे लगता है आप बहुत ट्रू हैं। आप प्यार करते हैं तो सिर्फ एक ही से करते हैं और वो सोचते हैं ज़िंदगी भर के लिए रहे। जैसे भक्ति होती है ना, कि भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है, तो मान लीजिए कि आप शिव जी भगवान की पूजा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो भक्त है शिव जी भगवान का, वो सिर्फ शिव जी भगवान की ही पूजा करेंगे और पूर्ण समर्पित होते हैं वो शिव जी भगवान के प्रति। वो नहीं किसी भी दूसरे मंदिर में जाते। सो ये एक भक्ति का आयाम है, उनका समर्पण है। थी आप एक के प्रति समर्पित जब हो जाएं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। तो वो भी मुझे आपके अंदर दिख रहा है कि आप एक भक्त की तरह प्योर है, बिल्कुल अपने लवर के प्रति समर्पित हैं बहुत ज़्यादा। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स, मुझे बहुत ही खूबसूरत इंसान दिख रहे हैं, बहुत ही ऑनेस्ट। इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या कार्ड होगा? भक्ति का कार्ड। मुझे पर्सनली ये कार्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि इस कार्ड से मुझे बहुत ही प्योर लव की फीलिंग आती है, प्योर लव की एनर्जी आती है, क्योंकि सच्चे प्यार की पराकाष्ठा है भक्ति। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट वीक बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान हैं। इतने प्यारे इंसान हैं कि उनकी ज़िंदगी में प्यारी चीज़ें तो आनी ही थी। सो व्यूअर्स, ये था आपके लिए नेक्स्ट वीक का लव रिलेशनशिप रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रणाम। जय श्री कृष्ण।